नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द वेज टू डिवाइन में। दोस्तों, मनुष्य जीवन के परम उच्च लक्ष्य आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त कराने वाली है। एकादशी तिथि सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी का है और इस बात की पुष्टि बार बार हमारे सभी शास्त्रों द्वारा की गई है। इस एकादशी व्रत का पालन करने से सभी व्रतों और उपवास का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। एकादशी व्रत पालन द्वारा भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है और ऐसे ही विशेष एकादशी तिथि बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। इस बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है विजया एकादशी। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर इस बार यह एकादशी कब आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त और समय कौन कौन से हैं। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जब भगवान श्री रामचंद्र माता सीता को बचाने के लिए रावण के साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं, तो इस युद्ध से पहले उन्होंने इसी एकादशी का व्रत पालन किया था और उसी के फल स्वरूप उन्हें इस महाभयंकर युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। इसलिए इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मनुष्य को हर क्षेत्र में विजय प्रदान करवाने की क्षमता रखती है। इस बार यह विजया एकादशी आ रही है। 24 फरवरी 2025 सोमवार के दिन यह एकादशी तिथि आरंभ हो रही है। 23 फरवरी 2025 रविवार को दोपहर 1:05 पर और पूर्ण होगी 24 फरवरी सोमवार को दोपहर 1:04 पर। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस बार की एकादशी तिथि वैसे तो 23 फरवरी को ही दिन में आरंभ हो जा रही है, लेकिन क्योंकि हम अपने वैदिक शास्त्रों में किसी भी तिथि या व्रत पालन का आरंभ सूर्योदय से करते हैं, इसलिए हम इस बार की विजया एकादशी का पालन भी 24 फरवरी सोमवार के दिन ही करेंगे, क्योंकि इसी दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि विद्यमान है। चलिए अब देखते हैं कि इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। 24 फरवरी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:02 और सूर्योदय होगा 6:59 पर। इस दिन प्रातःकाल में पूजा का समय 5:02 से लेकर 6:51 तक रहेगा और संध्याकाल की पूजा का समय रहेगा शाम 6:18 से लेकर 7:03 तक। इस दिन सूर्यास्त का समय है शाम 6:30 पर। इस दिन राहुकाल का समय रहेगा सुबह 8:01 से लेकर 9:04 के बीच में। इस समय के दौरान आप भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते, इसलिए प्रातःकालीन सेवा पूजा सुबह 8:01 से पहले ही पूर्ण कर ले। इस समय में आप अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, भगवद गीता या श्रीमद् भागवत ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं और भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं और श्रवण कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:01 से लेकर 12:57 के बीच में विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:02 से लेकर 3:15 के बीच में और अमृतकाल रहेगा दोपहर 2:07 से लेकर दोपहर 2:27 के बीच में 3:45 के बीच में। इस बार एकादशी पर विशेष सिद्ध योग बन रहा है। यह योग एक अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण योग है। यह उन विशेष परिस्थितियों में बनता है जब चंद्रमा और सूर्य के नक्षत्रों का संयोग किसी विशेष फलदायक स्थिति का निर्माण करता है। सिद्ध योग में किए गए कार्य सफल होते हैं और व्यक्ति को उन कार्यों में मनोवांछित फल प्राप्त होता है। सिद्ध योग भौतिक शुभ कार्यों के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक साधना, ध्यान, मंत्र, जप, इन सब के लिए भी विशेष फलदायी माना गया है। इस योग में किए गए कार्य का फल अनंत गुना अधिक मिलता है और इस बार एकादशी पर यह सिद्ध योग सुबह 10:05 तक रहने वाला है। इसलिए प्रातःकाल में उठकर अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से उसका अनेक गुना अधिक लाभ मिल सकता है। इस बार एकादशी के दिन अग्निवास भी रहेगा, जिसमें अग्निदेव आकाश में स्थित होने के कारण यह समय किसी शुभ कार्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस समय में कोई भी होम हवन यज्ञ इत्यादि नहीं करने चाहिए। यह अग्निवास का समय इस दिन दोपहर 1:04 तक रहेगा। आइए अब देखते हैं द्वादशी के दिन के शुभ मुहूर्त और एकादशी व्रत पारण के विषय में इस बार द्वादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 24 फरवरी
25 सोमवार को दोपहर 1:45 से और पूर्ण होगी। 25 फरवरी मंगलवार के दिन दोपहर 12:04 पर उदया तिथि के अनुसार द्वादशी के दिन व्रत का पारण हम 25 फरवरी को ही करेंगे, क्योंकि 25 फरवरी को ही सूर्योदय के समय में द्वादशी तिथि उपलब्ध है। इसलिए भले ही 24 तारीख को दोपहर के बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाती है, लेकिन द्वादशी पर एकादशी व्रत का पारण हम अगले दिन यानी कि 25 फरवरी को ही करेंगे। द्वादशी के दिन यानी कि 25 फरवरी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है 5:02 पर और सूर्योदय होगा 6:58 पर। द्वादशी के दिन यानी 25 फरवरी 2025 मंगलवार के दिन एकादशी व्रत पारण करने का समय रहेगा। सुबह 6:05 से लेकर 10:46 के बीच में एकादशी के उपलक्ष्य में द्वादशी पर अगर आप पारण करने से पूर्व दान देना चाहते हैं तो दान देने का समय है सुबह 5:02 से लेकर सुबह 7:30 बजे तक। 10:04 के बीच में एकादशी का पारण निर्धारित समय के अंदर ही करना अत्यंत आवश्यक है, और ऐसा न करने से व्यक्ति का एकादशी व्रत पालन फल नष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान से निर्धारित पारण समय के अंदर ही एकादशी व्रत का पारण और दान दे देने चाहिए। इस बार भी द्वादशी पर विशेष त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में किए गए कार्यों का 3 गुना फल प्राप्त होता है, और इसका अर्थ यह है कि अगर आप इस समय में शुभ कार्य करते हैं तो आपको 3 गुना अधिक सफलता और लाभ मिलेंगे, और अगर अशुभ कार्य करते हैं तो उसका भी दुष्प्रभाव 3 गुना बढ़ जाएगा। इस बार यह त्रिपुष्कर योग द्वादशी पर रहेगा। सुबह 6:05 से लेकर दोपहर 12:47 के बीच में। इस समय के अंदर आप किसी भी शुभ कार्य का आरंभ कर सकते हैं और इसमें आपकी सफलता के संयोग बढ़ जाते हैं। द्वादशी पूर्ण होने से पहले ही यह शुभ त्रिपुष्कर योग बन रहा है, इसलिए इस प्रातःकाल में स्नान, दान, जप और तप करने का सर्वोत्तम समय माना गया है। चलिए अब हम आपको संक्षिप्त में बताते हैं कि इस एकादशी व्रत पालन करने की विधि क्या है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करना चाहता है और अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में सफलता या विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। वैसे तो एकादशी व्रत का पालन दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि पर यानी कि एकादशी से एक दिन पहले संध्या में भारी अन्न भोजन नहीं लेना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हुए, परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए शयन करना चाहिए, और अगले दिन एकादशी के दिन प्रात ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी चाहिए। अगर घर पर नहीं कर सकते तो मंदिर में जाकर या फिर ऑनलाइन उसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। तत्पश्चात भगवान के समक्ष जाकर एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तुलसी देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में माला पर जप करना चाहिए, और यह मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की कम से कम 8, 16, 25 या 32 माला का जप एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण दिन में उपवास का पालन करना चाहिए, और जैसा कि आप जानते हैं उपवास यानी भगवान के नजदीक वास करना, अर्थात इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, उनकी लीला कथाओं का श्रवण करना और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना, जैसे कि श्रीमद् भागवत, भगवद गीता इत्यादि। और दूसरा उपवास का अर्थ होता है अन्न से दूर रहना, यानी एकादशी के दिन हम उपवास में किसी भी प्रकार के अन्न जैसे कि गेहूं, बाजरा, दाल, चावल, इन सभी चीजों से बने हुए किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करते। कुछ लोग संपूर्ण एकादशी व्रत निर्जल करते हैं, लेकिन सबके लिए यह संभव नहीं होता है। इसलिए एकादशी व्रत के दिन आप उपवास में फल, दूध, कंद मूल, फलों का रस, सूखा मेवा और एकादशी प्रसाद लेकर भी उपवास रख सकते हैं। इस संपूर्ण एकादशी के दिन में अधिक से अधिक भगवान के ऊपर हमारे मन और चेतना को केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। संध्या के समय भगवान को दीप अर्पित करना चाहिए, तुलसी महारानी के सामने दीप प्रज्वलित करना चाहिए और उनके समक्ष बैठकर
हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। अगर संपूर्ण रात्रि जागरण कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो रात्रि में भगवान को याद करते हुए, उनकी लीला कथाओं का स्मरण करते हुए शयन करना चाहिए और द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और एकादशी के दिन की तरह ही मंगला आरती करनी चाहिए। तुलसी महारानी की सेवा पूजा करनी चाहिए और तत्पश्चात भगवान के लिए सात्विक अन्न भोग बनाकर उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को प्रेम पूर्वक अर्पित करना चाहिए और उसी प्रसाद के साथ स्वयं भी पारण करना चाहिए। पार करने से पहले अब अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य देना चाहिए और यह संपूर्ण द्वादशी का पारण निर्धारित समय के अंदर ही होना चाहिए। इस प्रकार आप पूर्ण मनोभाव और श्रद्धा के साथ आने वाली इस विजया एकादशी का पालन कर सकते हैं और उसके संपूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह थी आने वाली विजया एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।